हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऑल साइंस के लिए है। जनरल है तो हर चीज़ आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करेगी, और टाइमलेस है तो कभी भी किसी भी तरह वक्त अगर आपके सामने ये वीडियो आता है या आपको लगता है मुझे ये देखना चाहिए, तो उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो मैच करेगा, तो टाइमलेस भी है। तो ये वीडियो है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, ठीक है। आप दोनों की एनर्जीज़ को कैच करने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको उनके बारे में सोचना है, उन पे फोकस करना है। और जब आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ तो आपको अपने बारे में अपने ऊपर फोकस करना है, मेडिटेट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर देती हूँ। अगले 48 घंटों में आपके पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जी होगी, क्या फीलिंग्स होंगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपको लेकर। तो पहला कार्ड हमारे लिए है फ्लावरिंग, ओके। तो ये है आपका पहला कार्ड आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए, और क्या फीलिंग्स होंगी। नेक्स्ट है सॉरो, और क्या फील करेंगे आपके पर्सन। तो ये है टोटलिटी, ओके। टोटलिटी का कार्ड आया है। अब देख लेते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या फील करोगे, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। जो हमारे व्यूअर है वो अगले 48 घंटों में एग्जैक्टली आपके अपने पर्सन या अपने पार्टनर को लेकर क्या फील करेंगे, प्लीज़ बताइए हमें। तो पहला कार्ड है ड्रीम। हमारे जो व्यूअर है उनके फीलिंग्स क्या होंगी, उनके एनर्जी क्या होंगी, वो क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे अपने पार्टनर को लेकर। तो ट्यूनिंग इन। और लास्ट जो है वो है स्किज़ोफ्रेनिया, ओके। तो 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए, 3 कार्ड्स आपके लिए। देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स होंगी आपके पर्सन की और आपकी, ओके। और बॉटम डेक में इस वक्त है साइलेंस, टोटल साइलेंस। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले 48 घंटों में आपकी बात होगी, तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के बीच बात नहीं होगी। मे बी आप दोनों बात ना करना ही ठीक समझोगे। पहली बात तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखकर बताऊं तो बहुत सैड एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करेंगे, बहुत मायूस होंगे, ठीक है। मे बी रोए भी, अगर बहुत इमोशनल हो सकते हैं। अगले 48 घंटों में अपने आप को बहुत अकेला पाएंगे, बहुत इमोशनल फील करेंगे, लॉस फील करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हें समझ में आ जाएगा कि बहुत ही कीमती चीज़ मैंने खो दी है। समवन दैट वाज सो ब्यूटीफुल, ठीक है। वो आपको आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन फील करेंगे, उनको लगेगा ये पर्सन कितना ब्यूटीफुल था या कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड एंड आउट कितना ब्यूटीफुल है। कहीं कोई और ना इसको मुझसे छीन ले, कहीं और कोई और ना इसको मुझसे दूर कर दे। तो ये बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे आपके पार्टनर। ऑल्सो मुझे लगता है कि इन्हें महसूस होगा कि आपने इनको जब चांस दिया, आपने जब इनको मौका दिया था अपने आप को प्रूव करने का, या अपना प्यार आपने इतना 100% दिया, लेकिन इस पर्सन ने बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया इस रिलेशनशिप में। ये कमिटमेंट से भागते रहे, इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं दी, इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला रिश्ते में। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा महसूस करोगे कि पर्सन इन्होंने आपको 100% नहीं दिया। आपकी फीलिंग्स अगर देखी जाए तो आप ना अपने आप पे फोकस करोगे, आप अपने अंदर झांकोगे, आप मे बी अकेले रहना चाहोगे अगले 48 घंटों में भी। मे बी आपको लगेगा कि थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, मेडिटेट करना, चैंटिंग करना, या कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करो। मे बी इनके लिए, या अपने ओवरऑल लाइफ को ठीक करने के लिए, या अपने आप को हील करने की कोशिश करो। तो सेल्फ रिकवरी पीरियड मुझे लगता है आपका होने वाला है अगले 48 घंटे। बट ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्या होगा पता है, जब आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करोगे, या आप ऐसा महसूस करोगे कि चलो यार मूव ऑन कर लेते हैं, छोड़ दो, जो हो गया, ये पर्सन अगर नहीं आ रहे तो कितना वेट करें इनका। तो अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो इनके थॉट्स, इनकी फीलिंग्स, इनका प्यार, इनके ख़यालात आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सपने में ये पर्सन दिखेंगे, आप आंखें बंद करोगे तो ये पर्सन दिखेंगे, आप आंखें खोलोगे तो ये पर्सन दिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिटेशन करने के लिए भी बैठोगे ना, तो आप शांत नहीं कर पाओगे अपने आप को, आपको इसी पर्सन का चेहरा दिखेगा। मे बी आप ड्रीम्स में भी इस पर्सन को देखो, या आपको कोई साइंस मिले इस पर्सन की, जैसे इनका नाम कहीं दिख गया, कहीं कुछ दिख गया, कहीं बर्थ डेट दिख गई है, कुछ भी। तो इनके ख़यालात आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना कन्फ्यूज्ड पाओगे,
कभी आपको लगेगा मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए, छोड़ दो यार, और कभी आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, मैं इस पर्सन को भूल ही नहीं पा रही हूँ, ये मेरे लिए नहीं, नामुमकिन सा है। ठीक है, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फील हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारे दूसरे ओरेकल से भी देख लेते हैं। फोकस अपने पर्सन पे करिए। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो हमारे व्यूअर है, जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगले 48 घंटे उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या महसूस करेंगे। प्लीज़ बताइए कि उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या कुछ फील करेंगे, क्या कुछ उनके मन में चलेगा उनको लेकर, प्लीज़ बताइए। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास मेमोरीज ऑफ लव। ओके, नंबर 6। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी। प्लीज़ एंजल्स बताइए हमें, हमारे पर्सन, जो व्यूअर के पर्सन है, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। नेक्स्ट कार्ड अब हमारे लिए जो है वो है टेम्पटेशन। ओके, और बताइए और लास्ट कार्ड है यहाँ पे रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। ओके, तो ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए, देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आप क्या सोचोगे, आपके अंदर क्या चलेगा। प्लीज़ बताइए एंजल्स, जो हमारे व्यूअर है वो क्या कुछ सोचेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। तो पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वो है रेस्ट एंड रीजेन्युएट। ठीक है, और बताइए एंजल्स, वो क्या सोचेंगे, हमारे जो व्यूअर है वो अगले 48 घंटों में क्या कुछ सोचेंगे। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए जो आया है वो है सफरिंग इन साइलेंस, और बताइए एंजल्स। लास्ट कार्ड आया है इमोशनल विड्रॉल। ओके, आपकी तो हालत मुझे बहुत ही ख़राब दिख रही है। ठीक है, ओके, देखिए पहली बात, कहीं ना कहीं नंबर्स मैं पहले बता देती हूँ। आपके पर्सन की तरफ आए हैं 6, 15 और 3, और आपकी तरफ आए हैं 9, 4 और 8। पहली बात, मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं यादों में खो जाएंगे। ठीक है, आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे ये पर्सन। आपके पर्सन मुझे मेमोरीज़ में खोए हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो अच्छी यादें, जो आप अच्छा वक्त आपके साथ बिताया, जो अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड किया, जो मेमोरीज़ अच्छी क्रिएट की है ना आपके साथ, उन्हें वो याद आएगी, जो अच्छा वक्त बेसिकली। ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन ना अपने आप को जितने आपके बारे में सोचेंगे, जितना मिस करेंगे आपको, उससे ये दूर भागने की कोशिश करेंगे। लाइक जैसे हम किसी बुरी आदत से जैसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उससे कैसे दूर भागते हैं, वैसे ही आपसे ना अपने आप को इनको लगेगा कि यार ये चीज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो मुझे इससे दूर ही रहना है। मतलब अगले 48 घंटों की फीलिंग्स होंगी ये कि ये अपने टेम्पटेशन को, अपना जो टेम्पटेशन है आपके लिए, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, उससे भागेंगे। बट कहीं ना कहीं किसी के लिए मुझे लगता है कि मे बी काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहेंगे आपके साथ रीयूनाइट करना, आपके पास आना, आपसे अपने फीलिंग्स शेयर करना, आपके साथ अच्छा वक्त बिताना, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स एग्जैक्टली वही बताते हैं, एक साथ आना, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन करना, मेमोरीज रिक्रिएट करना। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप को रोकेंगे बेसिकली। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए आपकी अगर एनर्जी देखी जाए ना, तो मुझे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। आप मे बी चाहोगे कि मैं मूव ऑन कर लूँ या ब्रेक ले लूँ, मैं अपने ऊपर फोकस करूँ, अपने लाइफ पे फोकस करूँ, अपने आप को वक्त दूँ। ठीक है, और आपके पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरी अच्छी मेमोरीज़ के बारे में सोचेंगे, और आप बुरी मेमोरीज़, मतलब आपके अंदर है ना वो सारी यादें ताज़ी हो जाएंगी जब इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था, या कोई प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, या स्टेबिलिटी नहीं दिया, जो मे बी कुछ आपको अब्यूज़ कर दिया, या कुछ भी बुरा जो इस पर्सन ने किया था वो आपको याद आएगा और बहुत हर्ट करेगा आपको। ठीक है, इस वजह से आप ना अकेले में रहना चाहोगे, किसी से, मुझे लगता है आप ना किसी से भी बात नहीं करोगे, दूर दूर रहना चाहोगे। अगर आप किसी सी के पास रहते हो, अगर आपके सिटी में सी है, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे मे बी आप वहाँ जाके बैठोगे अकेले में, तो आप किसी के साथ बात नहीं करना चाहोगे। यू विल वांट टू बी अलोन, यू विल वांट टू बी लेफ्ट अलोन। मुझे अकेले रहने दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, और आप अकेले में ही सहोगे, मे बी किसी से कोई बात शेयर नहीं करोगे, इस पर्सन से तो नहीं, लेकिन अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से भी आप अपनी बातों को शेयर नहीं करोगे, तो आप अकेले रहना पसंद करोगे। ओके, ये मुझे ओवरऑल दिख रही है आपकी सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं अभी रीडिंग में।
चलिए हमारे जो चक्रा विजडम ओरेकल है उससे भी एक बारी देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। 3 कार्ड्स आपके लिए, 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए। पहले आपके पर्सन पे फोकस करिए प्लीज़, ताकि उनके एनर्जी मैं अगले 48 घंटों के आपके थ्रू पिक कर पाऊँ। सोचिए उनके बारे में, प्यार से सोचिए, परेशान होकर मत सोचिए। बेसिकली खुश रहना ही ज़िंदगी का आसार होता है, बस आपको खुश रहना है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, अगर आप खुश रहते तो वो सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये पहला कार्ड है आपके पर्सन के एनर्जी के लिए, ये दूसरा कार्ड है और ये है तीसरा कार्ड, ठीक है। ये आपके पर्सन के लिए आए हैं, आपके लिए भी देख लेते हैं। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जो हमारे व्यूअर है, जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनके अगले 48 घंटों के एनर्जी बताइए, वो क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। पहला कार्ड है ये, दूसरा कार्ड है ये और तीसरा कार्ड है ये। एंड ओवरऑल एनर्जी है एनलाइटमेंट, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है। अगले 48 घंटे आप दोनों के लिए ही स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के हैं, कुछ चीज़ें रियलाइज़ होने के लिए है, ठीक है। देखिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कभी भी लाइफ में अगर सेपरेशन होता है या दूरियां आती है, चाहे वो फिज़िकल हो, इमोशनल हो, जो भी हो, वो किसी वजह से आती है। देखिए हर इंसान एक सोल होता है, राइट। आपकी जो बॉडी है उसके अंदर सोल है, उसकी एक अपनी जर्नी होती है। तो उसके एनलाइटमेंट के लिए, उसके रियलाइजेशन के लिए कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस आने पड़ते हैं लाइफ में, या यूनिवर्स को लाने पड़ते हैं लाइफ में, ठीक है। तो अगला जो अगर 48 आवर्स है आप दोनों के लिए एनलाइटमेंट का है, रियलाइजेशन का है। मे बी आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे दोनों ही, मे बी आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करो, मे बी आप के अंदर भगवान को लेकर या सोर्स को लेकर इंटरेस्ट बढ़ जाए, या कह लो एक आस बढ़ जाए उनकी तरफ से, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। क्वेस्ट, डिस्कवरी एंड आइसोलेशन। पहले भी हमें ऐसी एनर्जी फील हुई है आपके पर्सन की कि वो भी अपने आप को अकेला कर लेंगे। मे बी वो अकेले रहे, किसी से बात ना करे, सबसे दूर दूर भागे और अपने आप अपने साथ वक्त बिताए, मे बी अपने साथ वक्त बिताए, ठीक है। अपने आप को सबसे अलग कर लेंगे, नॉट जस्ट आपसे। ये इंसान ना, इसने सबसे अलग कर लिया है अपने आप को, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, ठीक है। और अकेले रहेंगे अगले 48 घंटों में भी। और डिस्कवरी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अकेले रह के कुछ ढूंढने की या कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि एनलाइटमेंट ये एनर्जी आई थी ना बॉटम डेक में, डेफिनेटली इनको कुछ देखिए, जब इंसान कुछ ढूंढता है कॉन्शियसली, चाहे वो अपने अंदर के गुण हो, दुर्गुण हो, चाहे सामने वाले पर्सन की फॉल्ट हो या उसकी अच्छाई हो, या जो भी है ना, ये पर्सन कुछ ढूंढने की, अकेले रहकर कुछ खोजेंगे अपने अंदर, ठीक है। क्योंकि आइसोलेशन के साथ आया है डिस्कवरी, डेफिनेटली अपने अंदर कुछ झांकेंगे, खोजेंगे। अगर इनको कुछ गलतफहमी हो गई थी आपके बारे में, तो मे बी उस बारे में कॉन्टम्पलेट करे, सोचे ये पर्सन। ऑल्सो मुझे दूसरा एक ये फील हो रहा है, ये पर्सन मे बी फॉर सम ऑफ यू, ये पर्सन अपने लाइफ में उनके अपनी जगह बनाना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि क्वेस्ट की एनर्जी भी आई है। कुछ तो ढूंढ रहे हैं ये पर्सन, ये दोनों एनर्जीज थोड़े बहुत सेम हैं। कुछ तो ढूंढ रहे हैं ये पर्सन, या तो अपने बारे में, या तो आपके बारे में, या तो इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। ये आपको स्टॉक भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, या आपकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं कहीं से। अगर स्पेशली इनको कोई गलतफहमी हो गई थी आपके बारे में, तो ये चीज़ क्लियर है। आपके लिए गिल्ट है, रिन्यूअल है और परफेक्शन है। ओके, देखिए गिल्ट का कार्ड आया है, तो ये 2 तरीके से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए गिल्ट ऐसा है, मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा गिल्ट होगा कि यार मैंने क्यों प्यार किया, मैं इस इंसान के लिए क्यों इतनी पागल हो गई, मुझे आज ऐसे दिन इस इंसान ने क्यों दिखाए हैं, ये मेरी ही गलती है, मैं क्यों इसके प्यार में पड़ी, या मैंने इसको क्यों मौका दिया। कुछ तो ऐसा गिल्ट भी आपको फील हो सकता है। या ज़्यादा लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों के लिए तो यही है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्यों प्यार किया,
मैंने क्यों इस इंसान पे भरोसा किया, मैंने अपना सब कुछ इस पर्सन को क्यों समर्पित कर दिया। ठीक है, आप काम करते करते या कुछ भी करते करते ना उसमें आपका मन ही नहीं लगेगा, आपको बार बार लगेगा मैंने क्यों प्यार किया इस पर्सन को। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए, कुछ थोड़े बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने किसी चीज़ पे पछतावा होगा। मे बी आपने कुछ बोल दिया था इस इंसान को, मे बी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चेज़ किया और आपने ध्यान नहीं दिया, मे बी इन्होंने आप पे बहुत इन्वेस्ट किया और आपने कुछ भी नहीं किया, इस तरह का भी। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप ना ये एनर्जी मुझे बार बार आपकी तरफ आ रही है कि आप अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे और आप उसमें सक्सेसफुल होगे, जिसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे और फाइनली आप वो अचीव भी कर लोगे, आप हील भी हो जाओगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, आप अपने आप को बहुत हैप्पी महसूस करोगे। मे बी आप अपने आप पे ध्यान दो, अपने हेयर्स, अपनी स्किन, अपनी बॉडी, मे बी आप कुछ अच्छा करो अपने लिए, या कहीं घूमने जाओ, या कुछ आपको हैप्पी करने के लिए कुछ करोगे आप। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। एंड मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान ऐसा होना चाहिए था, हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए था, उनके जैसा होना चाहिए था, या कुछ आपके मन में अगर आपने कुछ सोच रखा था कि ये एक पॉइंट रखा था आपने कि ऐसा होना चाहिए, तो आपको एक बात रियलाइज़ हो जाएगी कि कुछ भी और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आपकी ये जो धारणा थी परफेक्शन की, वो ही ढह जाएगी, वो इमारत ही ढह जाएगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और एक चीज़ मुझे लग रही है कि आप सही राह की तरफ बढ़ोगे, सही डिसीजन लोगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है ना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यार आपका माइंडसेट है ना रोने धोने के बाद सही हो जाएगा। यू विल बी लाइक ओके, अब मैं ये करने वाली हूँ और मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, या जो भी है आपका जो डिसीजन होगा आप उसमें बहुत क्लियर हो जाओगे, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे, कोई गुस्सा नहीं रहेगा। एंड आप बैलेंस लाने की भी आप चाहोगे कि अब अगर ये पर्सन आए तो भाई बैलेंस, अपने माइंडसेट को बैलेंस करके आए। हो सकता है इन्होंने बहुत डिसबैलेंस कर दी सिचुएशन, हो सकता है आप ही प्यार दे रहे थे और ये नहीं दे रहे थे, हो सकता है ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, बहुत ऑन एंड ऑफ करते थे। ठीक है, तो आपका माइंडसेट सही हो जाएगा बेसिकली, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। ओके, चलिए हम लोग टैरो कार्ड्स के थ्रू भी एक बारी देख ही लेते हैं कि अगले 48 घंटे आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी और क्या कुछ बदलाव आप देखोगे। ठीक है, देखिए मैं कार्ड्स तो पांच कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए भी और आपके पर्सन, ऊपर मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी आपके पर्सन की एनर्जी के लिए अगले 48 घंटों के, नीचे 5 कार्ड्स निकालूंगी आपकी एनर्जी के लिए अगले 48 घंटों के, और उसी में जो भी एक्शंस मुझे दिखेंगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से कार्ड्स नहीं निकालूंगी। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जीज़ क्या होगी। प्लीज़ फोकस करिए अपने पर्सन पे, मेडिटेट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, उन पे ध्यान लगाइए। ठीक है, ये तो आपका फेवरेट काम होना चाहिए ना, उनके बारे में सोचना, तो भटकिए मत, अपने मन को शांत रखिए। आपको अगर अपने सवालों के जवाब चाहिए तो प्लीज़ अपने आप को शांत रखिए। चलिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके पर्सन के लिए। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, ये है कार्ड नंबर 3, ये है कार्ड नंबर 4 और ये है कार्ड नंबर 5। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, तो ये है आपके पर्सन के लिए। अब आपके लिए निकाल लेते, ये आपके पर्सन के लिए है। ठीक है, चलिए आपके लिए अब एंजल, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो ये व्यूअर है हमारे, जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स या एनर्जीज़ अगले 48 घंटों में उनके पार्टनर को लेकर, उनके पर्सन को लेकर क्या रहेंगी, वो कैसा महसूस करेंगे इस रिश्ते को लेकर। तो आपके लिए कार्ड्स है ये 2, 3, 4 एंड 5। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। और ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। काफ़ी लोगों का यहाँ पे रियूनियन होने वाला है। ये पर्सन का मुझे पहले से ये एनर्जी काफ़ी फील हो रही थी। मे बी आपको कोई गिफ्ट दे। काफ़ी लोगों का मुझे लगता है, आप जो ये व्यूअर हो हमारे, आपका बर्थडे हो सकता है, तो अगर आपका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस। ठीक है, टोकन ऑफ लव, ठीक है, आपको कुछ टोकन ऑफ लव डेफिनेटली मिलने वाला है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब आप बढ़ते हैं आपके पर्सन की तरफ। जैसे मैंने बोला, ऊपर मैं लगाऊंगी आपके पर्सन के कार्ड्स, नीचे आपके। ओके, जजमेंट है लिब्रा, एरीज फुल एनर्जी है तो ये है एरीज, जस्टिस है तो लिब्रा, पेज ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस,
और 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, ठीक है। तो ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, हालांकि मुझे लगता है ज़रूरी है, उसका भी अपना एक मीनिंग होता है क्योंकि, बट लोग बोलते हैं कि आप रिवर्सल मत पढ़िए। देखते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मेजर अरकाना ज़्यादा आए हैं आपके पर्सन के, जो कार्ड्स हैं उनमें मैंने साइंस बता दिए हैं, ठीक है। ओके, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज़ या फीलिंग्स अगले 48 घंटों में। आपकी देख लेते हैं क्या फीलिंग्स होंगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैजिटेरियस और 4 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके फीलिंग्स है। वही सेम एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है, जो हमने अभी तक देखी, बट कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहली बात तो आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात कर लेते हैं। पहली बात, ये पर्सन मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन अपने बात पे टिके रहेंगे या अपने बात पे अड़े रहेंगे। अभी तक इनका जो मानना था या इनका जो नज़रिया था या इनकी जो थिंकिंग थी, ये अभी तक मुझे उसी थिंकिंग पे या उसी एनर्जी में दिख रहे हैं आने वाले 48 घंटों में भी। अगर इन्होंने आपको गुस्से में कुछ बोल दिया था या आपके ऊपर कोई चीज़ डाल दी थी कि तुम्हारे वजह से ये हुआ है या तुमने ऐसा कर दिया या तुमने वैसा कर दिया, तो ये अगले 48 घंटों में भी सेम एनर्जी में रहेंगे। कोई बदलाव एज सच मुझे नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान भले ही रिग्रेट फील करे, भले ही इनको बुरा लगे, अकेला महसूस हो, लेकिन कदम बढ़ाते हुए नहीं दिख रहा है आपकी तरफ। हाँ, आपको स्टॉक ज़रूर करेंगे, इनकी मे बी इंटरनेट के थ्रू या किसी ज़रिए, या आपको देखेंगे, आपको स्टॉक ज़रूर करेंगे ये इंसान, बट ये कोई कदम नहीं आपकी तरफ बढ़ाएंगे। ओके, मेजॉरिटी ऑफ यू लोगों के लिए ये कदम नहीं बढ़ाएंगे आपके तरफ। ये अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने स्टडी पे जो भी ये करते हैं उस पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये अपने आप को ऐसा समझेंगे कि भाई मैंने जो किया वो सही है, किया, मैं सही हूँ, मैं अपने जगह पे सही हूँ। इनका यही एक डायलॉग रहेगा कि भाई मैं सही हूँ, मैंने जो किया वो गलत नहीं किया। तो ये ऐसा ही अपने ब्रेन को भी फीड करेंगे, ठीक है, कि तूने जो किया वो सही किया, तूने जो किया वो सही किया। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ऐसा भी दिखा सकते हैं आपको, या इनको देखकर आपको ऐसा फील हो सकता है कि इस इंसान को तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो अपने में ही मस्त है, इसको तो कोई पड़ी नहीं है हमारी, ऐसा भी फील हो सकता है। ये पर्सन बहुत लोगों के लिए ना मुझे लगता है कि यूनिवर्स पे सरेंडर करने वाले हैं। आप देख लो, जो होगा भगवान जी या यूनिवर्स, जिस पे भी ये भरोसा करते हैं, जो भी एक कॉन्सेप्ट इनको पता है, ये उसके ऊपर छोड़ देंगे कि आप देख लो, ठीक है। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए इनको यूनिवर्स गाइडेंस मिलेगी, साइंस मिलेंगे कुछ के, या आपके तरफ बढ़े, लेकिन फिर भी ये उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन किसी डिसीजन को टालेंगे। अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट सा डिसीजन इनके ऊपर छोड़ दिया था कि मैं इतना इतना वक्त दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तुम ये डिसीजन मुझे दे दो, ठीक है, तो भी ये पर्सन मुझे लगता है आपको कोई डिसीजन नहीं देंगे। हालांकि इनका डिसीजन कुछ हो चुका है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन अपने ईगो के चलते, अपने आप को सही मानने के नज़रिए के चलते ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेंगे या माफ़ी नहीं मांगेंगे, या कोई मूवमेंट इनकी तरफ से मुझे आते हुए नहीं दिख रही है। आपकी अगर बात की जाए, आप मुझे कन्फ्यूजन में ही दिख रहे हो कि मैं क्या करूं, आखिर मैं क्या करूं, ठीक है। मैं ये करूं या मैं वो करूं, मैं बात कर लूं या नहीं करूं, या मैं इससे बात, अगर आप ये आपसे बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके अंदर कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं क्या करूं, मैं इसको रिप्लाई दे दूं या नहीं दूं। तो आपकी जैसे मैंने बोला ना, ड्यूअल माइंडसेट रहेगा, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। कहीं ना कहीं किसी के लिए मुझे लगता है, किसी के लिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं, आउट ऑफ कन्फ्यूजन आप अचानक से इनको मैसेज कॉल कर दोगे, ठीक है, आप इनकी तरफ बढ़ोगे, अपने कदम बढ़ाओगे, जो कि मुझे लगता है आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अगर मैसेज आपके रिप्लाई ना दे तो आपको कितना इंसल्टिंग फील होगा। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं आप में से, आप कन्फ्यूजन में तो रहोगे लेकिन आप कोई कदम नहीं बढ़ाओगे। आप अपने इंटेग्रिटी को या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके चलोगे। आप भी अपने अपने काम पे और अपने लाइफ पे फोकस करोगे, एंड आप अपने पत्ते नहीं खोलोगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। यू विल बी लाइक, हाँ मैं प्यार करती हूँ, हाँ मैं प्यार करता हूँ, बट आई एम नॉट द वन जो इस बारी एफर्ट्स डाले, ठीक है, मैं इनिशिएटिव नहीं लूँगा। और कुछ लोग, मैंने जैसे बोला ना
कि आप कुछ अचानक से गुस्से में या कुछ क्लैरिफाई करने के लिए इनकी तरफ बढ़ जाओ, ठीक है, विदाउट सोचे समझे, जो कि आपको अवॉइड करना है। कन्फ्यूजन में कोई भी डिसीजन ना लिया जाए तो बेहतर होता है। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके मन में कोई डाउट भर देगा किसी चीज़ को लेकर इनके बारे में, और आप उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए इनसे कम्युनिकेट करोगे, जिसका रिप्लाई इनकी तरफ से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू आप कुछ रियलिटी को ना देख नहीं पा रहे हो। ये पर्सन आपको कुछ अपने बिहेवियर से दिखा रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या बहुत बारी मे बी इन्होंने कुछ ऐसा बिहेव किया है आपसे जो अनएक्सेप्टेड था। कोई भी अगर आपकी जगह और दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन होता, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मे बी आप तब स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नहीं थे, तो आपने बहुत चांसेस दिए हैं इस इंसान को। इस इंसान ने आपको बहुत बार फॉर ग्रांटेड लिया है, आपका दिल तोड़ा है, आपका विश्वास तोड़ा है, फिर भी आप ना आंखें बंद करके पागलों की तरह इस पर्सन के इसमें फंस जाते हो, ठीक है। और इस पर्सन, देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ, इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है, और बहुत करता है, सीरियस है, लेकिन इस पर्सन को स्टेबिलिटी देना नहीं आता है, प्रॉमिसेस निभाना नहीं आता है, अपने शब्दों पे कायम रहना नहीं आता है, और बेसिकली ये पर्सन थोड़े मैच्योर है प्यार के मामले में। बाकी सब तो इनका ठीक है। सो ये कुछ है, बट बहुत ही जल्द मुझे लगता है आने वाले 6 दिन या 6 हफ्तों में काफ़ी लोग यहाँ पे रियूनाइट करोगे। फोकस क्यों नहीं हो रहा है, फोकस, ओके। काफ़ी लोग यहाँ पे रियूनाइट करोगे और इस पर्सन की तरफ से कोई टोकन ऑफ लव आएगा। अगर आपका बर्थडे है आने वाले 48 घंटों में, नेक्स्ट 6 आवर्स में ही आपको इनकी तरफ से कोई गिफ्ट या कॉल रिसीव होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं फ्रॉम द एंजल गाइडेंस। पहले एंजल गाइडेंस से देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एक काम करते हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हमारे जो दूसरे ओरेकल है उससे मैं आपके लिए एडवाइस निकालती हूँ, ठीक है। आप हमारे जो व्यूअर हैं, एंजल्स हमारे जो व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिस सिचुएशन के लिए, जो भी ये सिचुएशन है उसके लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिएगा उनके लिए, ताकि वो अपनी सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर पाए। उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगा। पहला है मूविंग ऑन। मुझे लगता है इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ भूल जाओ, फेंक दो इनके फ़ोटो, इनके गिफ्ट और आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में। मैं टेम्पररीली आपको यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। स्टक मत रहिए, क्योंकि आप बहुत स्टक दिख रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है इस इंसान के ब्रेकअप ने या सेपरेशन ने आपको, ठीक है। तो इस वक्त मूव ऑन करिए, ये यूनिवर्स आपसे कह रहा है। नेक्स्ट यूनिवर्स कहना चाह रहा है स्प्रेड योर विंग्स। तो कुछ बड़ा लाइफ में हासिल करने के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए, सेल्फ लव के लिए स्प्रेड योर विंग्स। यूनिवर्स आपको प्यार दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है, सही पाथ पे ले जा रहा है, बट आप शायद वहाँ जाना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है। आप उसको एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो, जो ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स दे रहा है आप उसको एम्ब्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? इस प्रॉब्लम्स में अड़के पड़े हो आप। और ये पर्सन अपनी लाइफ को अच्छे से जी भी रहा है, हाँ टेंशन लेता है, ये हैप्पी नहीं है आपके सिवा, लेकिन ये चल रहा है, एटलीस्ट आप तो रुके हो, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। तो आपको देखिए, इस इंसान ने आपके साथ जो भी किया है उसके लिए कर्मा मिलेगा। इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। स्लो मूविंग एनर्जी है थोड़ी ये पर्सन, तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को सही साबित करने की। आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस पर्सन को उस पेन से गुजरते हुए देखने की जिस पेन से आप गुजरे हो, ठीक है। तो आपके मन में जो विशेष है वो पूरे होने की अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स देगा अगले 48 घंटों में। अपॉर्चुनिटी लेनी है या नहीं लेनी है वो आपके हाथ में है, ठीक है। माइंड सेट पे होता है सब कुछ। और बॉटम में है नर्चर। तो अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप से प्यार करो, ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। एंजल्स उन्हें क्या गाइडेंस देना चाह रही है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, जो हमारे व्यूअर इस वक्त वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। रोमांस। तो रोमांस देखिए, आप दोनों के बीच में प्यार है, रोमांस भी आएगा। बस आपको उसके लिए अपने आप को नीडी नहीं बनाना है, भीख नहीं मांगनी है उस रोमांस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए फॉरगिवनेस।
तो मे बी आपको मन से इनको फॉरगिव कर देना है जो भी इन्होंने गलतियाँ की है। देखिए ग्रजेस लेके हैवी हार्ट से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है लाइफ में। तो भले आपको इस पर्सन ने जो किया वो उनका कर्मा है, वो उनकी बिलीफ है, वो उनका टेक है, आप इनको अपने दिल से माफ़ कर दो। ऐसा बोलो, यूनिवर्स आई हियर बाय फॉरगिव एवरीथिंग दैट दिस पर्सन हैज़ डन टू मी, आई फॉरगिव देम, और मैं आगे बढ़ रही हूँ, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज़ आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ, माई लव लाइफ टू यू। तो बेसिकली आपको फॉरगिवनेस ज़रूरी है और ट्रस्ट। मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, अपने आप पे, प्यार पे, इस इंसान पे कि सब कुछ ठीक होगा, सही वक्त पे सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। आपके लिए जो पहला लव मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से वो है, बस एक बार तुम्हारी आवाज़ सुननी है। सो उन्हें मे भी आपकी आवाज़ सुननी है या वो अगले 48 घंटों में आपको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जब से तुम दूर गए हो तब से एक पल भी चैन नहीं है। ये तो हमें दिख ही गया रीडिंग में कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेस में है। नेक्स्ट है, ये दूरी कुछ पल की है। ओहो, तो मुझे लगता है बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच सुलह हो जाएगी। यू आर ऑलवेज़ इन माई थाट्स, तो आप हमेशा उनके ख्यालों में होते हो, वो हमेशा आपके बारे में सोच रहे होते हैं और भूल नहीं पाते आपको। मैं तुम्हें अपना बना के ही रखना चाहता हूँ, सो वो आपको अपना ही बनाना चाहते हैं चाहे कुछ हो जाए, और वेटिंग फॉर यू। तो मे बी वो आपके मैसेज या कॉल का या आपके उनकी ज़िंदगी में आने का वेट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, तो रुकिए एक मिनट, फ़ोन आ रहा है मुझे। ओके, तो आपके लिए है, मेरा हर रास्ता सिर्फ तुम तक जाता है। सो इनका हर रास्ता सिर्फ आप तक ही जाता है। और लास्ट मैसेज है, हर हाल में तुम्हें पाना है। सो इन्हें हर हाल में आपको पाना है, अपना बनाना है इनको आपको। ठीक है, तो बहुत प्यार करते हैं, बस इस वक्त थोड़ी सिचुएशंस ख़राब है। ओके, तो नीचे गिर गया हमारा नेम प्लेट। एनीवेज, तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स करनी है नीचे कि हाँ ये रीडिंग हमसे रेजोनेट हुई है, हमें पसंद आई है। लाइक ज़रूर चिपकाइएगा, एंड अगर पहली बार आए हो वीडियो पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल का एक हिस्सा बनिए। और मेरे और 2 चैनल्स हैं, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। ओके, मुझे लगता है अगले 48 घंटे आपके लिए अपने आप पे फोकस करने के हैं। ठीक है।